तो पीटी 2022 16 अक्टूबर फर्स्ट शिफ्ट की आखिरी डीआई, बेहतरीन सी डीआई। पिछले वाले में परसेंटेज था, यहाँ पे रेशियो है, ध्यान से पढ़िएगा। निम्नलिखित तालिका गरीबी रेखा और लिंग के आधार पर, गरीबी रेखा भी दे रखा है, लिंग भी दे रखा है। ये गरीबी रेखा बहुत अच्छी सी डीआई है, ये वाली अच्छे से समझ लेना, इंपॉर्टेंट डीआई है, आगे भी आपको देखने को मिल सकती है। क्या है तालिका? गरीबी रेखा और लिंग के आधार पर 5 राज्य हैं ए बी सी डी ई, जनसंख्या का प्रतिशत विवरण दिखाता है। जैसे जो भी ए है, ए जिला राज्य जो भी है, गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या का प्रतिशत 30% ऐसे लोग हैं जो जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे हैं, तो 70% ऐसे लोग हैं जो गरीबी रेखा से ऊपर होंगे। ये इसमें भी आता है, ये आपका लिटरेट इलिटरेट में भी आता है, पढ़े लिखे अनपढ़ लोगों में, दोनों चीजें में आती है। ये गरीबी वाला है, तो 30% गरीबी रेखा से नीचे, तो 70% गरीबी रेखा से ऊपर। और यहां पे फिर रेशियो दिया है कि गरीबी रेखा से नीचे वालों का रेशियो कितना है 5:6 और गरीबी रेखा से ऊपर वालों का कितना है 6:7। इसी तरह राज्य बी, राज्य सी, राज्य डी, राज्य ई का डेटा दे रखा है, बेहतरीन से डीआई, एकदम लल्लन टॉप की है। अच्छे से पढ़िएगा, पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया जाए। पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, आई होप डीआई बिल्कुल साफ दिख रही है, आंसर दिखाइए। मैन आप ओल्ड भी हैं और लॉयल भी हैं, बिल्कुल करिए इसको। पहली डीआई समझे, यदि राज्य सी के लिए गरीबी रेखा से ऊपर पुरुष जनसंख्या 1.5 मिलियन है, तो राज्य सी की कुल जनसंख्या ज्ञात कीजिए। देखना कितने प्यार से इस क्वेश्चन को मैं निपटाऊंगा। हमने माना राज्य सी की कुल जनसंख्या कितनी है सी, तो हमसे गरीबी रेखा से ऊपर की बात हो रही है। राज्य सी में गरीबी रेखा से नीचे का प्रतिशत है 25%, तो ऊपर का प्रतिशत कितना होगा 75%। तो राज्य सी के 75% की बात कर रहा है। आप चाहें तो 3/4 लिख देंगे, लेकिन वो मैं अगले स्टेप में करूंगा, अभी मैं समझा रहा हूं। 25% नीचे तो 75% ऊपर। ऊपर क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है ऊपर, ऊपर पुरुष जनसंख्या ऊपर, तो ये जो रेशियो है वो नीचे का है। गरीबी रेखा से ऊपर का रेशियो जो है वो ये वाला है। पुरुष और महिला का अनुपात कितना है 2:3। हमें पुरुषों की संख्या दे रखी है, यानी कि 2 की वैल्यू पता है, तो 2 ऊपर डिवाइडेड बाई 2 + 3 5 नीचे, इसकी वैल्यू हमको दे रखी है 1.5 मिलियन। आपको सी की वैल्यू निकालनी है, इतना आसानी से कर सकते हो इस क्वेश्चन। क्लियर? चलो मैं सॉल्व भी कर देता हूं। 25 × 75, 25 चौके 100, ठीक है। 3 × 5 = 15, तो 0.5, 2 दूनी 4, सी बराबर 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 5 × 2 = 10। करेक्ट आंसर कितना 5 मिलियन। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। क्लियर हो गया? क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन सेम डीआई, जैसे मैंने सिखाया वैसे इस डीआई को कर लेना, बहुत प्यार से आपकी ये डीआई सॉल्व हो जाएगी। ओके, सेकंड क्वेश्चन फिर से, राज्य डी में गरीबी रेखा से ऊपर महिलाओं की संख्या क्या होगी यदि यह ज्ञात है कि राज्य डी की जनसंख्या 7 मिलियन। आपको राज्य डी की जनसंख्या दे रखी है 7 मिलियन, ठीक। गरीबी रेखा से ऊपर, डी गरीबी रेखा से ऊपर 20% गरीबी रेखा से नीचे है, तो 80% गरीबी रेखा से ऊपर, चाहे तो 4/5 लिख दीजिए। ऊपर महिलाओं की संख्या, तो गरीबी रेखा से ऊपर वाला रेशियो जो है वो बाद वाला है 4:3। महिलाओं के बारे में पूछ रहा है, तो मल्टीप्लाइड बाई 3/4 + 3 7, 7 से 7 खत्म हो जाएगा। 80% का मतलब 80/100 गुणे 3, यही तो करना है। 0 से 0 खत्म, 8 × 3 = 24/10, 24/10 का मतलब बच्चा लोग कितना 2.4 मिलियन। ऑप्शन नंबर ए। कितने स्मूथ वे में आप इस डीआई को सॉल्व कर रहे है कि नहीं? क्लियर? आ गया समझ में अच्छे से? तीसरा क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन बिल्कुल आसान रहे, तीसरा क्वेश्चन, इसका आंसर
सभी लोग सच में यार लाइक शेयर सब्सक्राइब किया करो, चैनल को बढ़ाओ धीमे धीमे, तो मुझे भी मोटिवेशन मिले। और मैं डेली क्लास लेता रहूं पीटी के एग्जाम तक, फिर एग्जाम एनालिसिस भी कराऊं, क्वेश्चन सारे के सारे पेपर जैसे ही मिले मैं यहाँ पे सॉल्व भी करूँ। ठीक, मजा आएगा। क्या है क्वेश्चन? यदि राज्य ए में गरीबी रेखा से ऊपर रहने वाले महिलाओं की संख्या 1.8 मिलियन है, तो राज्य ए में गरीबी रेखा से ऊपर रहने वाले पुरुषों की अनुमानित जनसंख्या कितनी है? समझिएगा, आपको दिया क्या है? राज्य ए में गरीबी रेखा से ऊपर, राज्य ए में गरीबी रेखा से ऊपर ये क्या है? 30% नीचे, गरीबी रेखा से नीचे का प्रतिशत कितना है? 30 है ना। गरीबी रेखा से नीचे का प्रतिशत है 30, आपको चाहिए क्या? गरीबी रेखा से ऊपर, तो ए का 70%, ए का 70% गरीबी रेखा से ऊपर हो गया। ऊपर रहने वाली महिलाओं की संख्या, महिलाओं की संख्या ऊपर वाला रेशियो ये है, महिलाओं की संख्या उसमें से ये है, तो 7/7 6 13 बराबर कितना दे रखा है? 1.8 मिलियन। यहां तक ठीक, 1.8 मिलियन यहां तक ठीक। तो आपसे पूछा यह जा रहा है कि राज्य ए में गरीबी रेखा से ऊपर रहने वाली पुरुषों की अनुमानित जनसंख्या कितनी? इसकी वैल्यू आपको दे रखी है, यहां से आप ए की वैल्यू निकालोगे, यहां से आप ए की वैल्यू निकालोगे, मैं बिल्कुल एज इट इज लिखे दे रहा हूं, क्या आएगी? 1.8 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 3 और डिवाइड में कितना? 70 मल्टीप्लाइड में कितना? 7। ये ए की कुल जनसंख्या आएगी। बड़े प्यार से 100 उधर, 13 उधर, 70 नीचे, 7 इधर, ये ए की कुल जनसंख्या आएगी। हमसे कह रहा है कि बताओ कि ए में गरीबी रेखा से ऊपर, तो ए में ऊपर, ये तो ए की पूरी जनसंख्या है ना, फिर से कितना निकालोगे? 70%, फिर से निकालोगे 70%। रहने वाली पुरुषों की अनुमानित जनसंख्या ज्ञात करनी है। पुरुषों की जनसंख्या कितनी है? 6/13। इसका मान पूछा, इसका मान पूछा जा रहा है। क्लियर हुआ? ये मैंने बिल्कुल आपको बेसिक बताया, बिल्कुल बेसिक बताया। ठीक, आप इसको कैलकुलेट करेंगे, बड़े प्यार से आंसर निकल के आएगा आपका, बड़े प्यार से आंसर निकल के आएगा आपका। आप आराम से इसको कैलकुलेट करो, देखना सब कुछ खत्म हो जाएगा। 100 से 100 खत्म, 70 से 70 खत्म, 13 से 13 खत्म, सब कुछ खत्म हो गया। ये मैंने केवल आपको समझाने के लिए किया था, लेकिन अगर आपको इस क्वेश्चन को और जल्दी करना है तो ये सब लिखने की आपको जरूरत नहीं थी। सिंपल सी बात है कि जब ए का ही पूछा है तो टोटल सेम है, जब ए का पूछा है तो टोटल सेम है। ए का गरीबी रेखा से ऊपर दोनों जगह पे पूछा है तो वो भी टोटल सेम है। गरीबी रेखा से ऊपर वाले ए हैं तो दोनों जगह पे सेम होंगे। आपको महिलाओं की संख्या दे रखी है, पुरुषों की संख्या पूछी गई है, और कुछ नहीं करना। तो मेरे भाई आप डायरेक्टली कर सकते थे, आपको 7 की वैल्यू पता है, आपको महिलाओं की संख्या पता है 7 बराबर 1.8। आपसे पुरुषों की संख्या पूछ रहा था 6 बराबर कितना होगा, तो जवाब होगा 1.8/7 गुणे 6, बस। और देख लो वही आएगा 1.8 गुणे 6/7 आया सेम। ये बेसिक, ये शॉर्टकट, ये तभी लग पाएगा जब एक ही बात हो और दोनों गरीबी रेखा से ऊपर की बात हो। अगर नीचे का है ऊपर का है गलत हो जाए, लेकिन ये दोनों ही गरीबी रेखा से ऊपर थे, अबव पॉवर्टी लाइन, अबव पॉवर्टी लाइन। ठीक है, इसलिए लग सकता था कि 7 की वैल्यू 1.8 है तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 18 छक्के 108 होता है, 18 छक्के 108 यानी कि 10.8/7 करोगे, 7 एकम 7 दशमलव लग जाएगा, 7 पन्ना 35, 7 पन्ना 35 के बाद 3 बचेगा, 7 चौके 28, 1.54 यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर जो आएगा वो आएगा नन ऑफ दिस। क्लियर हुआ? है एकदम बढ़िया सा क्वेश्चन, बढ़िया सी डीआई। बच्चों ने क्लास में साथ छोड़ा, कम हो गए, हमको भी डिमोटिवेट कर देते हैं बच्चे कि सर आप मत पढ़ाओ, आप अच्छा नहीं पढ़ा रहे हो, आप फालतू में मेहनत कर रहे हो, ऐसी फीलिंग आती है। एक बार इस क्वेश्चन को रीचेक करिएगा, कुछ गलत हुआ है, शायद इसका आंसर ये नहीं है, 3.55 है। एक बार फिर से इसको चेक करिएगा, इस हिसाब से तो यही सही है यार। What will be the approximate male population above poverty line for state A if the female above poverty line for state A is 1.8 million? एकदम सही है, लेकिन आंसर में मुझे नहीं समझ में आ रहा कि क्यों अलग दिया। मैं एक बार क्वेश्चन को रीचेक कर ले रहा हूं, मैं क्वेश्चन को रीचेक कर ले रहा हूं क्योंकि आंसर इसमें अलग दिया हुआ है। What will be the एक सेकंड
क्वेश्चन सेम है ना, व्हाट विल बी द अप्रोक्सीमेट मेल पॉपुलेशन अबव पॉवर्टी लाइन फॉर स्टेट ए इज द फीमेल अबव पॉवर्टी लाइन फॉर स्टेट ए इज 1.8। ये हो ही नहीं सकता, 3.55 हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये 7 है और ये 6 है, तो 7 की वैल्यू ज्यादा तो 6 की वैल्यू कम होनी चाहिए, जो कि हमारी 1.54 आ रही है। लेकिन इसमें तो 3.55 आंसर दे रखा है। आई डोंट नो कैसे, जो ऑफिशियल आंसर की है उसी में गलत दे रखा है। नेक्स्ट सेकंड इसको चेक कर रहा हूं और 1 मिनट का टाइम दो, जब तक आप लोग अगले क्वेश्चन को कर लो। मैं इस क्वेश्चन को जब तक चेक कर रहा हूं, जब तक आप लोग अगले क्वेश्चन को चेक करो कि क्यों ऐसा है, 3.55 क्यों दिया हुआ है। अदरवाइज नन ऑफ दीज आंसर आना चाहिए इस क्वेश्चन का मेरे अकॉर्डिंग। इस क्वेश्चन का आप लोग नन ऑफ दीज ही सही है, जिन्होंने आंसर की डाली है वो गलत है। 1.5 समथिंग आएगा, टेंशन ना लो आप लोग। सही है, मेरे अकॉर्डिंग यही सही है और यही आंसर भी सही होगा। आप लोग टेंशन ना ले, ठीक, भरोसा रखें। बस भाई बस, सागर साहब क्या अभी इसी टाइम पे यूपीएसआई की क्लास लेने लगूं? हैं? देखो सच में इतनी मेहनत से ये वाली डीआई पढ़ा रहा हूं, तुम लोगों को बहुत सारे बच्चों को इस क्लास को शेयर करना चाहिए ईमानदारी से। पिछला वाला ही सही था, वही 1.5 100% सही है, टेंशन ना लो, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में आओ, यदि राज्य बी में गरीबी रेखा से नीचे पुरुषों की जनसंख्या 2.4 मिलियन है और राज्य ई में 6 मिलियन है, तो राज्य बी और ए की कुल जनसंख्या का अनुपात ज्ञात करना। समझे? समझे? बी की बात करें, गरीबी रेखा से नीचे परसेंटेज कितना हो गया? 20%, ठीक है, परसेंटेज हो गया 20%। नीचे पुरुषों की संख्या, नीचे का रेशियो ये दे रखा है 3:5 है, यानी कि 3/8। 3/8 का मान कितना दे रखा है? 2.4 मिलियन। क्लियर? If the population of a males below poverty line for state B is 2.4 million and that of for state E is 6 million, then the total population of state B and E in the ratio is, देखो B ये हो गया, यहां से हम B की पॉपुलेशन पूरी निकाल सकते हैं, जो कि अभी हम निकालेंगे नहीं, बस कैलकुलेट करके लिखेंगे बहुत प्यार से। 2.4 में 8 मल्टीप्लाई होगा, नीचे आएगा 20% इंटू 3, ये टोटल पॉपुलेशन है, ठीक है। अभी हम कुछ नहीं कर रहे। फिर सेकेंड स्टेट कौन सा है? ए है। सेकेंड स्टेट आपका ए है। ई के बारे में क्या कह रहा है? सेम चीज, ई की जो है वो 6 मिलियन है, तो ई का बिलो पॉवर्टी लाइन कितना है? 15%। ई का 15% हो गया। बिलो पॉवर्टी लाइन ये रेशियो दे रखा है। पुरुषों की बात हो रही है, पुरुषों की बात हो रही है, तो 5/8 आ जाएगा। 5/8 आ जाएगा, बराबर कितना दिया हुआ है? 6 मिलियन, बराबर दिया हुआ है 6 मिलियन। तो यहां से अगर हम ई की वैल्यू निकालेंगे, यहां से अगर हम ई की वैल्यू निकालेंगे तो 6 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 15% मल्टीप्लाइड बाई 5, ये आएगा। ये बी की टोटल पॉपुलेशन है, ये ई की टोटल पॉपुलेशन है, दोनों का रेशियो निकालना है, बड़े प्यार से निकाल दो। अब बड़े प्यार से रेशियो निकाल दो, क्या करोगे मेरे भाई? परसेंटेज परसेंटेज उड़ा दोगे, उड़ा दिया, ठीक, अच्छे से उड़ा दिया। ये दशमलव हटा के मैंने नीचे 10 बढ़ा दिया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। 3 से मैंने डिवाइड किया, 8 आ गया, 8 से मैंने ये वाला 8 कैंसिल कर दिया, ठीक है। 5 से मैंने डिवाइड किया, 2 बार गया, 2 से मैंने डिवाइड किया, 4 बार गया, 5 से मैंने डिवाइड किया, 3 बार गया, 5 से डिवाइड किया, 4 बार गया, 4 से ये वाला 4 खत्म हो गया, 3 से मैंने डिवाइड किया, 2 बार गया, यहां पे बचा कुछ भी नहीं, यहां पे बचा 2। करेक्ट आंसर कितना? 1:2, ऑप्शन नंबर बी। यार अच्छे से काट पीट लेना, मैंने जल्दी जल्दी में काट दिया है, आप अच्छे से काट के चेक कर लेना। 1:2 आ रहा है, कॉन्सेप्ट मैंने पूरे अच्छे से समझाया है, आंसर आप एक बार फिर चेक कर लेना, 1:2 आ रहा है। डन। हाँ, अब ऑफिशियल आंसर की पे भी यकीन नहीं है ना, इसलिए कह रहा हूं कि एक बार आंसर फिर से चेक कर लेना आप लोग। 1:2 आ रहा है, ठीक है, समझ में आ गया? बढ़िया सा। लास्ट क्वेश्चन इस डीआई का, फिर उसके बाद छुट्टी। देख लो कितनी लंबी क्लास ले ली, भूखे पेट। कल तो क्लास नहीं लूंगा, देखो हिटमैन में बता दूं, यूपीएसआई की रिकॉर्डिंग ही चला दूंगा तो चला दूंगा, लाइट का इश्यू है, मुझे थोड़ा सा रिकॉर्डिंग भी करनी है, ठीक।
लास्ट क्वेश्चन अच्छे से समझेंगे, ये वाली डीआई समाप्त। रात में ये वाली क्लास चलेगी, रात में लाइट आ जाती है। यदि राज्य सी की कुल जनसंख्या 4 मिलियन है तो राज्य सी में गरीबी रेखा से ऊपर महिलाओं की कुल जनसंख्या ज्ञात कीजिए। बड़े आराम से ज्ञात करेंगे आप। राज्य सी की कुल जनसंख्या दे दी 4, सी में गरीबी रेखा से ऊपर 25% नीचे है, गरीबी रेखा से ऊपर कितने हो जाएंगे 75%। 75/100 3/4 भी लिख सकते हो, मैं समझाने के लिए लिखा करता हूं, वरना 3/4 लिख। ऊपर महिलाओं की संख्या, महिलाएं ये हैं, ऊपर वाला रेशियो ये है, महिलाएं की संख्या कितनी 3/5 हो गया। डन। 25 तिया 75, 25 चौके 100, 4 से 4 खत्म, 9/5, 9/5 1.8 मिलियन, 1.8 मिलियन ऑप्शन नंबर सी। डन हो गई ये वाली बेहतरीन सी डीआई, जिसे मैंने बड़े सिंपल वे में सिखाने की कोशिश की है। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा सॉल्यूशन, और आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। जो नए बच्चे देखते हैं इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें, डेली क्लास आना शुरू करें।